हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग आया है मेरा। इसके पहले एक सप्ताह पहले मेरा ब्लॉग आया हुआ था, एक सप्ताह बाद दूसरा ब्लॉग आ रहा है। तो पता है ऐसे ब्लॉग आता है तो देखने वालों का भी इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है और ख़ुद का भी मन हट जाता है। बट मैं जल्दी ही रेगुलर होने वाली हूँ। डेली ब्लॉग्स आएंगे मेरे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून। तो ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, संडे का व्लॉग है ये। संडे को वैसे तो छुट्टियां होती हैं, रेस्ट टाइम होता है, एंजॉय टाइम होता है, बट उस दिन भी परिदेव को ऑफिस जाना होता है। अगर कोई काम होता है या कोई पेंडिंग काम हो तो उसे ख़त्म करने के लिए या मतलब जाना ही होता है। इनको तो जाते ही है। अब ये जाने इनका कहाँ जा रहे हैं मैं बस इतना जानती हूँ कि इनको जाना है आज। तो इसीलिए उसके एक दिन पहले मेरा कोई व्रत था, मुझे याद नहीं आ रहा, ब्लॉग कुछ दिन पहले रिकॉर्ड किया था। तो व्रत था तो व्रत खोलना था मुझे मॉर्निंग में, और मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, मैंने सीधे लंच ही बना लिया। क्योंकि संडे था तो हमको पता ही था कि घर के काम ख़त्म करते करते 10-11 बज जाएंगे। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, फिर लंच। तो इसलिए मैंने सीधे लंच ही बनाया था और हमारा लंच हो गया। यहाँ पे मेरा व्रत था तो व्रत भी हो गया। और अब शर्मा जी ऑफिस के लिए रेडी होके निकल रहे हैं। हर रोज़ की तरह केशव पीछे पड़ गया है और आज तो इसने हद ही कर दी। ये बिल्कुल बाहर तक चला गया उनके संग, क्योंकि ये कह रहा था कि मुझे जाना ही है पापा के संग। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है लेके जाइए, फिर वापस मैं जाके ले आई और इसको मैंने करवाया लंच। और ये दोपहर 2:30-3 बजे का टाइम है जब वो ऑफिस से आए हुए थे। और लंच तो हमारा मॉर्निंग में ही हो गया था, नाश्ता हमारा स्किप हो गया था। तो इन्होंने कहा कुछ क्रंची खाने का मन हो रहा है, तो वही कि थोड़ा सा चूड़ा ऐसे फ्राई करके दे दो। तो मैं यहाँ पे चूड़ा फ्राई कर रही हूँ और केशव, बेटू, सबको ये इस तरीके से फ्राइड चूड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, सब जन का हो जाएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम सब लोग बैठ गए यहाँ पे एक साथ मस्ती करते हुए खा रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हमारे बड़े कहते हैं या हम बुक्स में पढ़ते हैं, वो चीज़ें ना कभी गलत नहीं होती हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब हर चीज़ को नहीं कहा जा सकता कि 100% सही है, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ते हैं वो गलत नहीं होती हैं, वो सच होती है। बचपन से हम भी सुनते आ रहे हैं कि बच्चे ना वही सीखते हैं जो अपने घर पे अपने आसपास देखते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं। कई बार ये चीज़ें होती हैं कि ये अनुवांशिक होता है कि कुछ बच्चे होते ही हैं बड़े बदमाश टाइप के, बट हाँ मैं भी बिलीव करती हूँ कि ज़्यादातर बच्चे अपने माहौल से चीज़ें सीखते हैं। तो करने को तो सब लोगों को पता ही है, लेकिन फॉलो कितने लोग करते हैं इस चीज़ को कि हाँ हमें ये नहीं करना है, ये बच्चा हमें देख करके सीखेगा। तो शर्मा जी की आदत है कि ये जब भी कुछ खाने बैठते हैं ना, इनकी क्या आजकल तो हर किसी को देखती हूँ हाथ में मोबाइल ले लो और बैठ जाओ, ठीक है। केशु इनको इतना ज़्यादा फॉलो करता है कि ये जिस तरीके से बैठते हैं नाश्ते के टाइम, उस तरीके से वो बैठता है उनके साथ, जैसे खाते हैं वैसे खाता है। फिर मैंने इनको बताया, मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया तो मैंने बताया कि आप फ़ोन देख रहे थे। तो वो अपना खाता हुआ, मतलब जो भी खा रहा है वो छोड़ के और नीचे गया और एक मोबाइल जैसा एक वाइट कलर का चार्जर है, ये शायद फ़ोन ही चार्ज करने वाली बैटरी थी, इसको ये कई दिनों से लेके मेरा फ़ोन करके खेल रहा था। तो इसने देखा कि पापा खाते हुए फ़ोन लेके देख रहे हैं, तो ये अपना भी लेके आया और झूठ मूठ में ऐसे एक हाथ में देख रहा था और खा रहा था। फिर मैंने इनको कहा कि आप फ़ोन रख दीजिए, देखिए आपको केशु फॉलो कर रहा है। इन्होंने फ़ोन रखा, थोड़ी देर के बाद केशु ने भी फ़ोन साइड में रख दिया, मतलब ये अपना फ़ोन। तो उस दिन मुझे ना इतना वो हुआ, इनको मैंने कहा कि देखो सिर्फ कहने को नहीं होता है, रियल में बच्चे ये सारी चीज़ें हमसे ऑब्जर्व करते हैं। और हर चीज़ के लिए अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है तो हम सिर्फ उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। अगर वो किसी चीज़ के लिए ज़िद्दी है, बदमाश है, तो हम हर बार नहीं दोषी ठहरा सकते कि ऐसा बच्चा है वैसा बच्चा। हाँ कई बार बच्चे हमसे ज़रूर सीखते हैं तो ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। फिर केशव मतलब रख दिया फ़ोन। और जरूरत तुम रोज रोज चूड़ी कंगन क्यों पहन लेती हो? क्योंकि वो मेरे पास रहती है, मासी की आदत है तो नहीं पहनूं क्या? अच्छा, मासी की याद आती है तो चूड़ी कंगन पहन लेती हो? क्योंकि वो चूड़ी मुझको बुलबुली मासी नहीं दी थी।
तो ठीक है, कभी कभी पहनना, ऐसे बात मत करो। पहन लिया करो, वो सब फंक्शन में पहनते हैं, कुछ पड़ता है तो पहनते हैं, ऐसे डेली थोड़ी ना पहन लेते हैं। देखो भैया, मैं जा रही हूँ पार्लर, फिर मुझे छोड़ने जा रहे हैं। मैं तो जा रही हूँ तो मैं तो 2 मिनट में रेडी हो गई, लेकिन छोड़ने वाले लोग पूरे 1.5 घंटे से रेडी हो रहे हैं। दूर पार्लर है कि मुझे छोड़ने जाने के लिए रेडी होना पड़ता है, क्या बताऊँ। और इतनी VIP जगह बबनान में फेमस पार्लर में जा रही हूँ। केशु को पापा ने पैसे दिए हैं कि मम्मा को दे दो, तो केशु कह रहा है कि पहले पैसे दे दिया है, उसके बाद कह रहा है मेरे लिए JCB खरीद देना। पैनर सीख रहे हो ला के घर पे? किस लिए? ला के घर पे तोड़ने के लिए? चलो, नहीं तुम ला के तोड़े थे ना उस दिन, खरीदा था तो ला के तोड़े थे ना तुम।